न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आप सभी का देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, पहलगाम पर पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा मैसेज। राजस्थान के जयपुर में सुहाना हुआ मौसम, मुंबई में बुलेट ट्रेन का काम देखने पहुंचे रेल मंत्री। क्या पहलगाम हमले में शामिल आतंकी पहुंच गए श्रीलंका? देखते खबरें विस्तार से। भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में अब सेना को नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने वाली है। सरकार ने सेना के लिए बहुत कम दूरी तक को मार करने वाली नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 20 मई 2025 रखी गई है। जानकारी के मुताबिक इस टेंडर के तहत रक्षा मंत्रालय 48 लॉन्चर, 48 नाइट विजन डिवाइस, 85 मिसाइलें और एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन खरीदेगा। खास बात यह है कि यह खरीद पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत की जा रही है। ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट या ड्रोन को बेहद कम दूरी पर मार गिराने में सक्षम होगा। इससे लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को बेहद आसानी से नष्ट किया जा सकेगा। रक्षा मंत्रालय के हालिया RPF ने इन प्रणालियों को हवाई खतरों के बीच टर्मिनल और पॉइंट डिफेंस के लिए आवश्यक बताया। इनका इस्तेमाल न केवल सेना द्वारा किया जाएगा बल्कि नौसेना और वायुसेना द्वारा भूमि और समुद्री प्लेटफॉर्मों पर भी किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम के डेमो दिखाने की जिम्मेदारी कंपनियों की होगी और यह बिना किसी लागत के किया जाएगा। इस सिस्टम का इस्तेमाल सेना की डिफेंस क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस टेंडर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और सिर्फ वही कंपनियां चुनी जाएंगी जो तकनीकी और व्यवसायिक दोनों स्तर पर सभी मानकों पर खरी उतरेंगी। अगली खबर, पहलगाम पर पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा मैसेज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और हम आतंक का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। लोरेंको भारत दौरे पर आए हुए हैं। उनकी ये यात्रा 4 दिन की है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि हम एक मत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी के साथ पीएम ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। भारत और अंगोला के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और अंगोला अपनी राजनयिक साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पीएम ने आगे कहा है कि अफ्रीकी देशों के साथ हमारे सहयोग ने पिछले दशक में रफ्तार पकड़ी है। आपसी व्यापार लगभग $100 मिलियन तक पहुंच गया है। रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर प्रगति हुई है। पिछले 10 सालों में हमने अफ्रीका में 17 नए दूतावास खोले हैं। इसके साथ ही अफ्रीकी देशों को $700 मिलियन की जमीनी सहायता। कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला for their support in our fight against cross-border terrorism. किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। अगली खबर, राजस्थान के जयपुर में सुहाना हुआ मौसम।
राजस्थान में मेघ की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट ली है। हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। शुक्रवार 2 मई को प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्राकृतिक राहत के साथ साथ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। तेज हवाओं और आंधी के चलते झालावाड़, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा टला है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगानगर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहां की अनाज मंडी में धान की बोरियां भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में बढ़ते तापमान के बीच आज दोपहर जयपुर का मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने लगी, इसके साथ ही हल्की फुहारें भी। राजस्थान में मेघ की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट ली है। हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। शुक्रवार 2 मई को प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्राकृतिक राहत के साथ साथ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। तेज हवाओं और आंधी के चलते झालावाड़, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा टला है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगानगर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहां की अनाज मंडी में धान की बोरियां भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में बढ़ते तापमान के बीच आज दोपहर जयपुर का मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने लगी, इसके साथ ही हल्की
राजस्थान में मेघ की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट ली है। हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। शुक्रवार 2 मई को प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्राकृतिक राहत के साथ साथ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। तेज हवाओं और आंधी के चलते झालावाड़, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा टला है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगानगर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहां की अनाज मंडी में धान की बोरियां भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में बढ़ते तापमान के बीच आज दोपहर जयपुर का मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने लगी, इसके साथ ही हल्की फुहारें भी में मेघ की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट ली है। हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। शुक्रवार 2 मई को प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्राकृतिक राहत के साथ साथ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। तेज हवाओं और आंधी के चलते झालावाड़, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा टला है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगानगर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहां की अनाज मंडी में धान की बोरियां भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में बढ़ते तापमान के बीच आज दोपहर जयपुर का मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने लगी, इसके साथ ही हल्की फुहार
राजस्थान में मेघ की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट ली है। हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। शुक्रवार 2 मई को प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्राकृतिक राहत के साथ साथ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। तेज हवाओं और आंधी के चलते झालावाड़, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा टला है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगानगर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहां की अनाज मंडी में धान की बोरियां भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में बढ़ते तापमान के बीच आज दोपहर जयपुर का मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने लगी, इसके साथ ही हल्की फुहार में मेघ की शुरुआत में अचानक मौसम ने करवट ली है। हाल ही में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। शुक्रवार 2 मई को प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्राकृतिक राहत के साथ साथ नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। तेज हवाओं और आंधी के चलते झालावाड़, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर जिलों में पेड़ उखड़ने और बिजली के पोल गिरने की घटनाएं हुई हैं। झालावाड़ में बिजली का पोल गिरने से बड़ा हादसा टला है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। गंगानगर में 11.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहां की अनाज मंडी में धान की बोरियां भीग गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राजस्थान में बढ़ते तापमान के बीच आज दोपहर जयपुर का मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलने लगी, इसके साथ ही हल्की फुहारें
अगली खबर, मुंबई में बुलेट ट्रेन का काम देखने पहुंचे रेल मंत्री। देश की मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में बुलेट ट्रेन का काम का निरीक्षण किया। वैष्णव मुंबई में बुलेट ट्रेन के एकमात्र स्टेशन के काम की प्रगति को देखने के लिए पहुंचे। वैष्णव वेब्स समिट में मुंबई में थे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर एकमात्र भूमिगत स्टेशन है। यहाँ पर लोग जमीन की सतह से करीब 26 मीटर की गहराई में जाकर बुलेट ट्रेन पर सवार होंगे। बुलेट ट्रेन का BKC स्टेशन काफी ज्यादा गहरा है। जमीन से इसकी कुल 26 मीटर होगी। इसमें प्लेटफॉर्म, कॉन्कोर्स और सर्विस फ्लोर समेत 3 मंजिलें होंगी। इस काम कार्य के लिए जमीन से 32 मीटर की गहराई तक खुदाई की जा रही है, जो 10 मंजिला इमारत के बराबर है। स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म होंगे और प्रत्येक प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग 415 मीटर होगी। स्टेशन मेट्रो और सड़क मार्ग से जुड़ा होगा। बुलेट ट्रेन का अगले साल के आखिरी में ट्रायल प्रस्तावित है, जबकि पूरी परियोजना का काम खत्म 2028 में होगा। ट्रायल रन के लिए सूरत में 50 किलोमीटर के कॉरिडोर काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। स्टेशन मुंबई का BKC में जो स्टेशन का काम है बहुत तेजी से काम चल रहा है। अगर आप काम को देखें तो B3 जो लोएस्ट हमारा बेसमेंट 3 है उसका तेजी से काम चल रहा है। जो साइड की जो वॉल्स को स्ट्रेंथ देने का काम था वो कंप्लीट हुआ है। अब स्टेशन की वॉल्स बननी चालू हो गई है। साथ ही साथ टनल का काम भी आगे बहुत तेजी से चल रहा है और टनल के आगे महाराष्ट्र पोर्शन में जितना भी काम है वो जमीन मिल जाने के बाद में बहुत तेजी से स्पीड से काम चल रहा है। ये स्टेशन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इसके ऊपर बनेगी बहुत बड़ी और B3, B2, B1 3 बेसमेंट है। B3 में गाड़ियां रहेंगी, B2 में ऑपरेशनल वर्क रहेगा और B1 और ग्राउंड लेवल पे आके पैसेंजर्स स्टेशन के अंदर एंटर होंगे। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन का काम चल रहा है। अगली खबर, क्या पहलगाम हमले में शामिल आतंकी पहुंच गए श्रीलंका। श्रीलंका के पुलिस ने कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस के फ्लाइट के लैंड करते ही उसको घेर लिया। पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सभी यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी गई। ये एक्शन भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद लिया गया है। बताया गया है कि पहलगाम हमले से जुड़े 6 आतंकवादी चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। खुफिया एजेंसियों को इनके श्रीलंका जाने की सूचना मिली थी। दोपहर 12 बजे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट बंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस दौरान संदिग्धों के फ्लाइट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि यात्रियों ने भी पुलिस की तलाशी अभियान में सहयोग किया। श्रीलंका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर से अलर्ट मिला है। इसके तुरंत बाद लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलर्ट में कहा गया है कि 6 संदिग्ध जो भारत में वांटेड हैं शायद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार हैं। विमान की अच्छे से जांच हुई और उसके बाद आगे के ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया गया। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई एयरलाइंस सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका के पुलिस ने कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस के फ्लाइट के लैंड करते ही उसको घेर लिया। पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सभी यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी गई। ये एक्शन भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद लिया गया है। बताया गया है कि पहलगाम हमले से जुड़े 6 आतंकवादी चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। खुफिया एजेंसियों को इनके श्रीलंका जाने की सूचना मिली थी। दोपहर 12 बजे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट बंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस दौरान संदिग्धों के फ्लाइट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि यात्रियों ने भी पुलिस की तलाशी अभियान में सहयोग किया। श्रीलंका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर से अलर्ट मिला है। इसके तुरंत बाद लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलर्ट में कहा गया है कि 6 संदिग्ध जो भारत में वांटेड हैं शायद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार हैं। विमान की अच्छे से जांच हुई और उसके बाद आगे के ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया गया। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई एयरलाइंस सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका के पुलिस ने कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस के फ्लाइट के लैंड करते ही उसको घेर लिया।
पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सभी यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी गई। ये एक्शन भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद लिया गया है। बताया गया है कि पहलगाम हमले से जुड़े 6 आतंकवादी चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। खुफिया एजेंसियों को इनके श्रीलंका जाने की सूचना मिली थी। दोपहर 12 बजे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट बंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस दौरान संदिग्धों के फ्लाइट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि यात्रियों ने भी पुलिस की तलाशी अभियान में सहयोग किया। श्रीलंका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर से अलर्ट मिला है। इसके तुरंत बाद लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलर्ट में कहा गया है कि 6 संदिग्ध जो भारत में वांटेड हैं शायद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार हैं। विमान की अच्छे से जांच हुई और उसके बाद आगे के ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया गया। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई एयरलाइंस सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका की पुलिस ने कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस के फ्लाइट के लैंड करते ही उसको घेर लिया। पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सभी यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी गई। ये एक्शन भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद लिया गया है। बताया गया है कि पहलगाम हमले से जुड़े 6 आतंकवादी चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। खुफिया एजेंसियों को इनके श्रीलंका जाने की सूचना मिली थी। दोपहर 12 बजे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट बंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस दौरान संदिग्धों के फ्लाइट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि यात्रियों ने भी पुलिस की तलाशी अभियान में सहयोग किया। श्रीलंका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर से अलर्ट मिला है। इसके तुरंत बाद लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलर्ट में कहा गया है कि 6 संदिग्ध जो भारत में वांटेड हैं शायद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार हैं। विमान की अच्छे से जांच हुई और उसके बाद आगे के ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया गया। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई एयरलाइंस सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका की पुलिस ने कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस के फ्लाइट के लैंड करते ही उसको घेर लिया। पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सभी यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी गई। ये एक्शन भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद लिया गया है। बताया गया है कि पहलगाम हमले से जुड़े 6 आतंकवादी चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। खुफिया एजेंसियों को इनके श्रीलंका जाने की सूचना मिली थी। दोपहर 12 बजे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट बंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस दौरान संदिग्धों के फ्लाइट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि यात्रियों ने भी पुलिस की तलाशी अभियान में सहयोग किया। श्रीलंका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर से अलर्ट मिला है। इसके तुरंत बाद लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलर्ट में कहा गया है कि 6 संदिग्ध जो भारत में वांटेड हैं शायद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार हैं। विमान की अच्छे से जांच हुई और उसके बाद आगे के ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया गया। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई एयरलाइंस सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका की पुलिस ने कोलंबो एयरपोर्ट पर श्रीलंकन एयरलाइंस के फ्लाइट के लैंड करते ही उसको घेर लिया। पुलिस ने फ्लाइट के अंदर घुसकर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सभी यात्रियों पर बारीकी से नजर रखी गई। ये एक्शन भारतीय एजेंसियों के इनपुट के बाद लिया गया है। बताया गया है कि पहलगाम हमले से जुड़े 6 आतंकवादी चेन्नई से श्रीलंकन एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो पहुंचे। खुफिया एजेंसियों को इनके श्रीलंका जाने की सूचना मिली थी। दोपहर 12 बजे श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट बंडारनायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। इस दौरान संदिग्धों के फ्लाइट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि यात्रियों ने भी पुलिस की तलाशी अभियान में सहयोग किया। श्रीलंका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर से अलर्ट मिला है। इसके तुरंत बाद लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अलर्ट में कहा गया है कि 6 संदिग्ध जो भारत में वांटेड हैं शायद कोलंबो जाने वाली फ्लाइट में सवार हैं। विमान की अच्छे से जांच हुई और उसके बाद आगे के ऑपरेशंस के लिए फ्लाइट को क्लियरेंस दिया गया। इसमें कहा गया है कि श्रीलंकाई एयरलाइंस सभी यात्रियों और क्रू मेंबर की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, साथ ही उच्चतम सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, आगे की खबरें मीनल के साथ। तब तक देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।